सोचो, तुम्हारे पास एक आइडिया है, एक सपना है, लेकिन हर बार तुम बस प्लान बनाते हो, मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और फिर कुछ भी नहीं बदलता। तुम सोचते हो कि अगली वीडियो तुम्हारी लाइफ बदल देगी, अगला मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें अंदर से हिला देगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या तुम सच में मेहनत कर रहे हो या सिर्फ मोटिवेशन के नशे में जी रहे हो? क्या मोटिवेशन सिर्फ एक बिजनेस बन चुका है? क्या तुम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस चुके हो? सच्चाई जाननी है तो ये वीडियो पूरी देखो, क्योंकि हम आज इस जाल को तोड़ने वाले हैं। सोचो, तुम्हें कोई नया काम शुरू करना है, जिम ज्वाइन करना हो, पढ़ाई में टॉप करना हो या कोई नया स्किल सीखना हो, और तुम सोचते हो कि पहले मोटिवेट होना जरूरी है। तो तुम क्या करते हो? एक मोटिवेशनल वीडियो खोलते हो जहां कोई इंसान जोश से चिल्ला रहा होता है, तू कर सकता है, उठ, भाग, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अगले ही पल तुम्हारे अंदर एक करंट दौड़ जाता है, लगता है जैसे आज तो दुनिया फतह कर लोगे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुमने कुछ किया? देखो, तुम्हारा दिमाग एक केमिकल सिस्टम से चलता है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है डोपामिन। यह वही केमिकल है जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। लेकिन इसका असली काम क्या है? तुम्हें काम करने के लिए पुश करना या सिर्फ एक फीलिंग देना कि तुमने कुछ बड़ा कर लिया? जब तुम मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो दिमाग सोचता है कि तुमने कुछ अचीव कर लिया, भले ही तुमने एक कदम भी नहीं बढ़ाया हो। यही है डोपामिन ट्रैप। तुम्हारा दिमाग सिर्फ प्लान बनाने और मोटिवेशन पाने में ही खुद को बिजी कर लेता है और तुम असली मेहनत करने से बचते रहते हो। मोटिवेशन अब एक टूल नहीं रहा, एक ड्रग बन चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जितना ज्यादा तुम इस नशे में पड़ोगे, उतनी ही तुम्हारी एक्शंस लेने की कैपेसिटी खत्म होती जाएगी। तुम बिना मोटिवेशन के कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसका जवाब अगले सेगमेंट में। तुम सोचते हो कि एक मोटिवेशनल किताब पढ़ लोगे या कोई सेल्फ हेल्प गुरु की बात मान लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। सोचो, अगर यह सच होता तो क्या हर कोई सक्सेसफुल होता? असल में सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस पर टिका है कि तुम्हें कभी भी पूरी तरह से सुधारने नहीं देना, क्योंकि अगर तुम एक बार सच में सुधार गए तो फिर इनकी जरूरत ही क्या रह जाएगी। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री सबसे पहले तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम अभी अधूरे हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी है जिसे पूरा करना जरूरी है। और इस कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें किताबें पढ़नी होंगी, सेमिनार अटेंड करने होंगे, मोटिवेशनल वीडियो देखने होंगे। तुम एक किताब पढ़ते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन लाइफ में कोई रियल चेंज आता है क्या? यही इनका गेम है, तुम्हें सीखते रहने देना लेकिन कभी एक्शन लेने मत देना, ताकि तुम बार बार इन पर डिपेंड रहो। सिर्फ 21 दिनों में आदत बदलो, हर सुबह 5 बजे उठो और करोड़पति बनो। बस ये 3 बातें फॉलो करो और लाइफ बदल जाएगी। ऐसा लगता है कि लाइफ कोई मैजिक ट्रिक है जहां बस कोई गुप्त फॉर्मूला मिल जाए और सब बदल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि लाइफ बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो कोई 3 स्टेप प्रोसेस में नहीं आती। असल में बदलाव मुश्किल होता है, तकलीफदेह होता है और इसमें टाइम लगता है। लेकिन सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री तुम्हें वो दर्द भरा सच नहीं बताती, क्योंकि फिर शायद तुम इनकी किताबें खरीदना बंद कर दोगे। अब सोचो, अगर तुम्हें वाकई में एक मोटिवेशनल सेमिनार में जाकर या किसी बेस्ट सेलर किताब को पढ़कर लाइफ बदलनी होती, तो क्या लोग बार बार वही किताबें खरीदते? असल में मोटिवेशन एक नशे की तरह है। यह तुम्हें थोड़े टाइम के लिए अच्छा महसूस कराता है, लेकिन फिर जब असल दुनिया में कुछ नहीं बदलता तो तुम्हें फिर से डोपामिन चाहिए होता है। इसीलिए बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, किताबें और सेमिनार तुम्हें असल में बदलने की बजाय मोटिवेशन का एडिक्ट बना देते हैं, ताकि तुम हर महीने एक नई किताब लो, हर साल एक नया सेमिनार ज्वाइन करो और इनका बिजनेस चलता रहे। अब सवाल यह है कि क्या सेल्फ हेल्प पूरी तरह से बेकार है? नहीं, कुछ चीजें वाकई में काम करती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उनका सही इस्तेमाल करो। मोटिवेशन और अनुशासन का फर्क वही है जो एक चिंगारी और एक जलते हुए दिए के बीच होता है। चिंगारी पल भर की रोशनी देती है, लेकिन दिया हमेशा जलता रहता है। जो लोग जीवन में सच में कुछ बड़ा करते हैं, वे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे अनुशासन को अपनी आदत बना लेते हैं। यही असली फर्क है। मोटिवेशन अल्पकालिक ईंधन है, जबकि अनुशासन दीर्घकालिक सफलता का सूत्र है। अगर तुम सिर्फ तब काम करोगे जब मोटिवेशन आएगा, तो तुम कभी भी निरंतर आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम अनुशासन अपनाओगे तो सफलता निश्चित है।
क्या सच में सफलता सिर्फ मोटिवेशन से मिलती है? अगर ऐसा होता तो हर इंसान जोश में आकर कुछ बड़ा कर लेता, लेकिन हकीकत कुछ और है। सोचो, अगर विराट कोहली सिर्फ मोटिवेट होने पर ट्रेनिंग करता तो क्या वो आज का विराट कोहली होता? या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अगर वो सिर्फ मोटिवेट होने पर प्रैक्टिस करता तो क्या वो 5 बार का बैलन डी'ओर विनर बन पाता? असल में विराट और रोनाल्डो की सफलता का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं, बल्कि अनुशासन है। वो हर दिन बिना किसी बहाने के मेहनत करते हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम भी विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह अनुशासन अपना सकते हो? इसका जवाब सिर्फ एक चीज से मिलेगा, एक्शन। तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, अगले 30 दिनों तक मोटिवेशन का इंतजार मत करो। बस हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करो, चाहे मन करे या ना करे। एक डायरी लो और हर दिन लिखो कि तुमने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। अगर तुम इस चैलेंज को पूरा कर पाए तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। याद रखना, सक्सेस का असली फॉर्मूला अनुशासन है, ना कि मोटिवेशन। तो क्या तुम इस चैलेंज के लिए तैयार हो? तो दोस्तों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी सिर्फ मोटिवेशन के पीछे भागते रहोगे या फिर अनुशासन अपनाकर असली सक्सेस की तरफ बढ़ोगे? अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी मोटिवेशन की जगह अनुशासन को अपनाएं। और हाँ, इस 30 दिन की डिसिप्लिन चैलेंज को ट्राई करके बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या बदलाव आया। कमेंट में लिखो, मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं अगर तुम सच में इसे अपनाने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रियलिटी चेक के साथ। तब तक अनुशासन अपनाओ और खुद को एक नए मुकाम तक पहुंचाओ। गुजरे वक्त की परछाइयां कुछ याद कह रही है, शब्दों में बंधे अफसाने सदियों से बह रही है। जो खो गया वो छुपानी, हर चेहरे के पीछे एक दास्तान, जहाँ हर कहानी में है एक पहचान।